आज हम डिजिटल क्लामीटर के बारे में बात करेंगे। एक डिजिटल क्लामीटर है। रेफ्रिजरेशन फील्ड में डिजिटल क्लामीटर एक बहुत ही ज़रूरी मीटर है, जिसके बिना रेफ्रिजरेशन फील्ड में जो काम करता है उन लोगों का बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत ही मुश्किल मतलब बिल्कुल ही काम नहीं कर पाएगा। जैसे एक डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक उसी तरह एक टेक्नीशियन के पास भी ये मीटर होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग रेफ्रिजरेशन फील्ड में नया है तो उन लोगों के लिए ये मीटर बहुत ही ख़ास है, मतलब बहुत ही सही है, क्योंकि इसका प्राइस इतना ज़्यादा भी नहीं है। क्योंकि रेफ्रिजरेशन लाइन में जो नया बंदा है मतलब उन लोगों के लिए ये परफेक्ट है। ये 500 रुपये के आसपास आ जाता है। तो चलिए इसका जो फंक्शन है वो आज हम देखेंगे कि क्या क्या है क्या नहीं है। तो इसको जैसे ये मीटर में एक डिस्प्ले दिया हुआ है, अच्छा है, डिस्प्ले अच्छा वाला है। और इसके पीछे जो है जैसे यहाँ पे सेल लगाने के लिए 1.5 वोल्ट का 2 सेल लगा सकते हैं। ये जो स्क्रू है ये निकाल के आप सेल चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर पहले से ही सेल लगा हुआ है। तो चलिए इसका जो फंक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। और इसका जो क्रॉप है इस टाइप का है, मतलब काम चल जाता है। इतना भी खास नहीं है लेकिन काम चल जाता है। इसके क्रॉप लगाने के लिए 2 पॉइंट दिया हुआ होता है। एक तो यहाँ पे कॉमन लिखा हुआ है और दूसरा जो है यहाँ पे वोल्टेज, रेजिस्टेंस और ओम्स तीनों का मार्किंग लगा हुआ है। मतलब कॉमन वाला जो है वो ब्लैक क्रॉप, मतलब ब्लैक वायर का जो क्रॉप है वो लगा देना पड़ता है इस पर। और जो बाकी जो पॉइंट रहता है मतलब वोल्टेज वाला, उस पर हम ये रेड वाला पॉइंट लगा सकते हैं। तो इसका बाकी सिस्टम में बारे बात करेंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर 20A लिखा हुआ है और एक एरो लगा हुआ है, मतलब स्ट्रेट नहीं है, ऐसे मतलब अप डाउन करके ये एम्पेयर का सिंबल है। तो उसके नीचे लिखा है 200 एम्पेयर का, उसके नीचे है 400, मतलब ये एम्पेयर माप सकते हैं 400 तक। 20 से लेके 400 एम्पेयर तक इसको हम काउंट कर सकते हैं। एम्पेयर मापने का तरीका क्या होता है, जैसे इसको ऑन करते हैं, जैसे अपना कोई भी मशीन हो जिससे हम उस पर लिखा होता है मशीन पे ये मशीन कितना कैपेसिटी का है, उसका लोड कितना है, तो उस हिसाब से हम लोग इसको सेट करेंगे। जैसे 20 एम्पेयर का अंदर हो तो 20 एम्पेयर पे सेट करेंगे, उससे ज़्यादा एम्पेयर हो तो 200 में सेट करेंगे, उससे ज़्यादा होगा तो 400 भी सेट करेंगे। फिर एम्पेयर पे सेट करके उसका मेन सप्लाई फेज़ और न्यूट्रल में कोई भी एक वायर के साथ इस तरह इसका जो राउंड फेस लगा हुआ है यहाँ पे मैग्नेटिक कनेक्ट है इस पर, तो ऐसे अंदर डाल देने से तो उसका जो एम्पेयर होता है ये डिस्प्ले के अंदर शो करेगा, मतलब मशीन कितना लोड पे चलेगा वो बताएगा। उसके बाद आते हैं इसका जो सिंबल है 600 वोल्ट का। वोल्ट मतलब यहाँ पे एक एरो दिया हुआ है, वो भी स्ट्रेट नहीं है, ऐसे मतलब राउंड जैसा है, राउंड नहीं सॉरी, मतलब पूरा स्ट्रेट नहीं होके थोड़ा राउंड है ये। और भी लिखा हुआ है, मतलब 600 वोल्ट तक इसका जो सिस्टम है एसी है 600 वोल्ट। यहाँ पे पूरा लिखा नहीं है, एसी का सिंबल दिया हुआ है इसके लिए। और नीचे जो है वो 600 वोल्ट डीसी, एक लाइन स्ट्रेट और उसके नीचे जो 2 लाइन है वो एरो जैसा है, मतलब एडीसी है। 600 वोल्ट एसी और 600 वोल्ट डीसी इसको काउंट कर सकते हैं। जैसे एसी अब तो अपने पास तो डीसी अभी मतलब है नहीं, तो डीसी चेक करके नहीं दिखा सकते, तो एसी चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक पावर सप्लाई का बोर्ड है, उस पर ये एसी पे लगाएंगे, इसको सेट करेंगे घुमा के
एसी पे रख दिया हूँ। ये जो एरो दिख रहा है इस पे एसी पे रख दिया हूँ। अभी इसका जो पावर सप्लाई पे देंगे, जैसे अभी बता रहे हैं 266, तो 266 वोल्टेज है अभी। लेकिन ये मीटर में एक चीज़ ध्यान रखना, एसी पे रख के डीसी आप काउंट नहीं कर सकते, या डीसी पे रख के एसी काउंट नहीं कर सकते, तो मोटर खराब, मीटर जो है वो ख़राब होने का संभावना ज़्यादा है। उसके नीचे आ जाते हैं क्वांटिटी और डायोड। ये तो डीसी है, डीसी अपने पास नहीं है तो उसको काउंट नहीं कर सकते, मतलब एसी जिस तरह काउंट किया उसी तरह ये यूज़ होता है। उसके नीचे आ जाते हैं क्वांटिटी और डायोड पे। क्वांटिटी जैसे कोई भी चीज़ का रेजिस्टेंस मापने के लिए दोनों क्वांटिटी रख के टच करेंगे तो ऐसे बजर बज रहा है, ऐसे बजर बजेगा, और कुछ रेजिस्टेंस होगा तो उसका जो रेजिस्टेंस का माप है वो भी बताएगा, और डायोड का होगा तो डायोड भी बताएगा। उसके नीचे आता है ओम्स। 200 किलो ओम्स तक ये काउंट कर सकते हैं। उसके नीचे भी आएंगे तो अभी जैसे डिस्प्ले पे कुछ नहीं बता रहा है, ये दोनों टच करते हैं तो एक बार 1.5 दिखा के फिर बैक आ जाता है, ये ओम्स है। और उसके नीचे तो ऑफ है, इसका जो मीटर है वो ऑफ हो जाता है, ये ऑफ हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ लिखा है कि डाटा होल्ड, मतलब कोई भी चीज़ काउंट करने के टाइम ये जो स्विच है, इधर वाला जो स्विच है, इसको पुश करने से यहाँ पे HOLD होल्ड लिखा हुआ है, मतलब जो आप चेक करते हो उस पर ये स्टॉप हो जाएगा, फिर दूसरी बार दबा देने से ये होल्ड चला जाएगा, मतलब वो चला जाएगा। मतलब याद रखने के लिए, मतलब ऐसे जगह पे काम करते हो जहाँ पे देखने में थोड़ा मुश्किल है, तो उस टाइम जगह के लिए ये सही है। तो ये मीटर जो इतना बुरा भी नहीं है, मतलब कम चल जाता है, अच्छा है, फिर भी नया टेक्नीशियन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना, और कमेंट करना मत भूलना, कि कमेंट से ही मालूम पड़ता है कि आप लोगों को कमेंट किस टाइप का है, तो मालूम पड़ता है कि मेरा वीडियो कैसे लगा है।